हेलो, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपका ये ऋण, मैं तहे दिल से बोलता हूँ कि ये ऋण आपको इस जिंदगी में चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल आपके साथ दिन रात, आपके साथ जब भी आप मेरे को बोलेंगे मैं हर्ष में आपके साथ रहूंगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। मैं आपके साथ दिन हो या रात हो, धूप हो या बरसात हो, मैं बिल्कुल साथ चलूंगा। जब भी आप मेरे को बुलाएंगे मैं आपके पास पहुंचने के लिए तैयार रहता हूं। आपने 5-6 महीने में कुछ देखा ही होगा, मेरे को जिस आदमी ने जब भी फोन किया है मैं जी जान करके वहां पहुंचता हूं। कभी मैं ये नहीं सोचता हूं, ना ही मैं किसी को मजबूर करता हूं कि मेरे को पहले एप्लीकेशन दो फिर मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये गांव कोई बाहर का नहीं है, ये गांव नहीं है। अभी ये मेरा अपना एक परिवार है। मैं अपना परिवार समझ कर ये सारा काम करता हूँ। मेरे को सभी गांव वाले इतना जानते हैं, और थोड़ी थोड़ी शंका सभी के मन में थी। जब इलेक्शन आए थे तो सभी के मन में शंका थी कि ये ठेकेदार है, ये बाहर रहेगा, ये कहाँ मिलेगा, इससे साइन करवाने होंगे तो कब कराएंगे, इससे कोई बात करनी होगी तो कब करेंगे। लेकिन वो मेरा अपना एक अलग पहलू है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ और प्रैक्टिकल फिर मतलब जमीन पर उतर कर बताता हूँ। जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। मेरे को अगर मैं कहीं बाहर है और मेरे को किसी ने फोन कर दिया है कि एक साइन करवाने हैं, तो मैं उसको वापस घर भेजता हूँ और बोलता हूँ कि शाम को मैं आपके घर में आकर के साइन करके जाऊंगा। वो चाहता हूं, मैं गया हूं। आप सब जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, आगे की जो नई पीढ़ी है शायद ये मेरे को नहीं जानते इतने। मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं। मैं एक गरीब परिवार से होता हूं। मैंने गरीबी देखी है। मैं चाहता हूं कि जितने मेरे गांव के लोग हैं इनके मन में एक शंका पैदा हो गई है कि हम गरीब हैं। अगर मेरी भावना मेरे माइंड, मेरे दिल से तो ऐसी बात है, अगर इस हिंदुस्तान या वर्ल्ड से एक गरीब शब्द को हटा दिया जाए तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। कोई भी आदमी गरीब नहीं है, ये शब्द गरीब है। कहने के लिए तो मैं भी गरीब हूं। जो ऊपर जिनके गाड़ियां चलती है, ट्रक चलते हैं, बसें चलती है, उनकी लेवल में अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा यार मैं तो गरीब हूं। हर आदमी के मन में ये गरीबी शब्द बैठ गया है। आपसे मैं हर बात बड़े ध्यान से और बड़े दिल की गहराइयों से करूंगा। मैंने सभी से बोला है कि कभी भी मेरे को प्रधान मत समझना। मैं प्रधान नहीं, आप सब प्रधान हैं। हाँ, आप जितना भी मेरा गांव है सब प्रधान है। मेरे जितने वार्ड मेंबर है मैंने इनको पूरी पावर दे रखी है कि आप प्रधान हो। अब जब आपसे कोई बात का सोल्यूशन नहीं निकलता है तब मेरे को बोलो, क्योंकि जो प्रधान गांव में चुनकर आता है उसको कोई राजनीति में डिग्री नहीं है ना, वो चाहे 2 पढ़ा हुआ हो, चाहे MA भी है, चाहे कुछ भी है, वो सब पढ़ाई वैल्यू नहीं रखती है गांव में। गांव में ये है, जब किसी ने हमारे को, आप लोगों ने हमारे को चुनकर भेजा, कल को आप में से बैठे हुए चाहे नौजवान पीढ़ी है चाहे बुजुर्ग है, आपको कल इस स्टेज पे खड़े होंगे आप भी। लेकिन ये अपने सच्चे मन से चले रहो, अपनी ईमानदारी से काम करते रहो, परमात्मा भी आपका साथ देता है। और आप सच्ची ईमानदारी से चलेंगे तो पब्लिक भी आपके साथ रहती है। ये जो इस पूरी पंचायत का बेड़ा मेरे मोढे पर रखा हुआ है,
मैं इस बीड़े को बड़े ईमानदारी और बड़ी सच्ची श्रद्धा से निभाऊंगा। ये मेरा आपसे पूरा वायदा है। अगर आपका ये बच्चा, ये भाई, ये बेटा अगर कभी कोई गलत काम करेगा ना, तो आप मेरे को जब मर्जी डांट सकते हैं, और गलती इंसान से ही होती है। अगर होगी भी तो मैं उसके लिए अक्कड़ नहीं दिखाऊंगा, मैं एकदम अपनी गलती को मान जाऊंगा। कभी भी अपने कोई किसी ने भी कोई बात कहनी होगी तो मेरे से दिल खोल कर बोल देना। मेरे लिए मेरे जितने गांव वासी है, बुजुर्ग हैं, जो भी है, बहुत आदर सत्कारी है। आज हम जितने भी नुमाइंदे हैं नए नए चुनकर आए हैं, आज हम आए, कल को कोई और आएगा, तो हमारा हौसला अगर आप लोग बढ़ाएंगे ना तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा हौसला इस टाइम आप हमारे हौसले को दबाएंगे तो ना तो हम उठ पाएंगे, ना आप उठ पाएंगे, ना तो ये पूरा गांव उठ पाएगा। ये हमारा हौसला जब आप बढ़ाएंगे तो इतना सोच लेना कि ये हौसला हम प्रधान का या वार्ड मेंबर का नहीं बढ़ा रहे हैं, ये हौसला आपका अपना है, ये हौसला आपके गांव का है। आप देखते हैं, हर जगह जाते हैं, गांव में जाते हैं। मैं अपने गांव की तुलना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे को महसूस होता है कि हम थोड़े पीछे हैं, हम बाकी गांव से थोड़ा पीछे हैं। और मेरे को एक सबसे बड़ी चीज, एक गर्व होता है कि हमारे गांव में हर किस्म का आदमी है, सब पढ़े लिखे आदमी है, ग्रेजुएट आदमी है, अच्छी अच्छी पोस्टों की पर रह कर रहे हैं, रिटायरमेंट है, आ गए हैं घर में या इस टाइम ऑन ड्यूटी पे। फिर भी हम क्यों थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं? फिर भी पिछड़े हैं ना हम। तो ये सारा जितना भी, ये चाहे पंचायत है चाहे आपका अपना घर है, जब हम दिल की बात अपने परिवार से निकलेंगे तो एक चाहे दो आदमियों का परिवार है, वहां भी हम प्रेम से घर भाई नहीं रह सकते हैं। वही बात हमारे गांव की है। कभी भी किसी के ऊपर कुछ किंतु परंतु सोचने की बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आपके ही बच्चे हैं। हम गलती करेंगे तो आप हमें एक बार टोकेंगे या उस गलती को बताएंगे। वो गलती जरूरी नहीं कि जोर से बताएंगे, आप डांट कर बताएंगे। अगर प्यार से बता देंगे तब भी वो गलती सुधर जाएगी और आप लोग हमारी नजरों में महान बन जाएंगे। आज आप लोगों ने इतना उत्साह बढ़ाया है कि सच से बता रहा हूं मैं आपको कि ये मेरा सीना एक गर्व से चौड़ा हो रहा है। क्योंकि जर्नल हाउस में मैंने सुना था कि स्ट्रेंथ पूरी करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से गांव वाले आ रहे हैं, उस रफ्तार से मैं बोलता हूं कि हमारी स्ट्रेंथ डबल हो रही है। और मैं भी आपसे पूरा वायदा करता हूं, आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, ये पंचायत का इतिहास बदल देंगे। कल फार्म ले लेंगे, कल नहीं परसों लेंगे, बस ऐसे करते करते वो भूल जाते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस चीज का जिस आदमी को पता लगता वो एक दूसरे को बताएं, और जो आपको कोई योजना आप तक पहुंचती है उसका पूरा फायदा उठाएं। मजा तभी होता है इन योजनाओं को लाने का। आप लोगों ने उस जनसभा में हम आपको पूरा जो हमारा 5-6 महीने का आए गए खर्च बचा जो सिस्टम है सब बताएंगे। बिल्कुल पारदर्शी काम होगा यहाँ पर और पारदर्शी ही आपको बताया जाएगा। लेकिन आज ये अभी तक तो ना आए गए इतना कुछ सिस्टम है नहीं,
हमारे सेक्रेटरी साहब नए आए आज, बाकी कोई पूछना चाहिए तो पूछ, जितना पता होगा वो बता देंगे। बाकी जो भी एजेंडा होगा ना हमारा, छोटा मोटा एजेंडा होगा, सभी आदमियों के ये होता है कि एक बीपीएल, सभी के मन में बात होती है कि बीपीएल में डालो हमारे को। मैं आज एक एक आदमी से पूछूंगा, जो बीपीएल के पूछूंगा, बीपीएल में पढ़ा हुआ है, बीपीएल में तो पढ़ गए आप, आपने फायदा क्या उठाया उसका? बीपीएल में पढ़ने के लिए तो एक बार बीपीएल में डाल दो, बस हो गया। हम किसके लिए क्या कर सकते हैं? चलो हम, हमारा गांव गरीब है, मैं गरीब हूं, हम सब गरीब लोग हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बीपीएल का मतलब समझ करके किसी को दे सकते हैं। आज सभी के बच्चे पढ़े लिखे हैं, बीपीएल में पढ़ गए, बैठ गए घर में जाकर के, बीपीएल की हजारों स्कीमें होती है। मैं एक एक आदमी से पूछूंगा बीपीएल वाले से, किसने कौन सी स्कीम का फायदा उठाया है? अगर नहीं उठाया होगा तो उसको उसी टाइम काट दिया जाएगा। कम से कम उस स्कीम का दूसरा आदमी फायदा उठाए। फायदा कुछ नहीं होता, ना बीपीएल में नौकरी मिलती है, ना किसी को पदवी मिलती है कोई। मेरी बात सुनना, बीपीएल में क्या होता है, बड़ी बढ़िया एक नंबर मिल जाता है किसी को। अगर हमारा बच्चे 80% या 80 नंबर लिए है किसी चीज में, बाहर का बच्चा 90 नंबर लेकर चला गया, हमारा बच्चा रह गया 1 नंबर से, अगर वो बीपीएल में होगा तो हो सकता है उसको 1 नंबर और मिल जाता, हमारा बच्चा गांव का कई गवर्नमेंट जॉब में लगा होता। वालों गाय खरीदो, जो मर्जी करो, उसका फायदा उठाओ। कोई फायदा नहीं उठाता, मैंने देखा कोई फायदा नहीं उठाता। सिर्फ राशन कार्ड लिया, डिपो में आए, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि कितना राशन किसको कितना मिलता है, बस खाना खाया, चुप करके घर में सो गए। शाम को जो जेंट्स है उनको तो मैंने बड़ी अच्छी तरह देखा। आज मेरे को बड़ी खुशी होगी अगर कोई एक काम कर देगा नेक, तो कोई एक काम नेक करेगा तब खुशी होगी। और मेरे को खुशी नहीं होगी, पूरे गांव को खुशी होगी इस बात की, और उससे प्रेरणा मिलेगी सभी को। वो काम ये है कि कोई एक मेरा भाई बोल दे जो बीपीएल में डरा हुआ है पहले से, वो खड़ा होकर के बोल दे भी भाई मेरा नाम काट दो, मैंने फायदा ले लिया है या मेरे को इसके बारे में पता है और मेरा नाम काट दो, मैंने अभी बीपीएल में नहीं पढ़ना है, किसी और मेरे माता बहन भाई को डाल दो। अगर मैं किसी को काट दूं या ये, खैर आज आप लोग बोलेंगे वो ही होगा, लेकिन पता तो प्रधान को भी होता है, वो भी तो गांव वालों ने बनाया है, उसको नहीं पता है। किसी आदमी के तो 10 आदमी बोलने वाले हैं, किसी का कोई भी नहीं है, तो कम से कम प्रधान को पता लगती है। और अगर मैं घाटा करूंगा इस चीज के लिए, तो मेरे को जहां मर्जी कोई ले चले ना, मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैं सही काम जो वो ही करूंगा। अगर आप उठा तो कोई भी नहीं, आप किसी ने खड़ा नहीं किया। जब रिजल्ट, स्कूल का रिजल्ट निकलता है ना, तो पता सभी को होता है कि हम पास भी है और फेल भी है।